क्या बकरीद के दिन बकरे की जगह हिंदू युवक की बलि दी जाएगी? जी हां, आप कह रहे होंगे ये प्रश्न आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार से असद, फरहान और आतिफ ने अपने मित्र जो हिंदू समुदाय थे सूर्या चौहान को कॉल करके बुलाया कि आपको हम किस प्रकार से हमारे यहाँ ईद के दिन बकरे की बलि दी जाती है, हम उसको दिखाएंगे। आप आइए, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए। नवयुवक था, टीन एज का व्यक्ति था, उसने विश्वास कर लिया और अपने मित्रों के साथ वो उनके घर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने वहां पर जाके देखा कि बकरा सजा है, धजा है, लोग वहां पर चाकू लेके उसको काटने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी बलि देने की इंतजार कर रहे हैं, तो उस सूर्या चौहान से रहा नहीं गया। उसको देखना मुनासिब नहीं समझा, वो अंदर से डर गया और उसने अपने मित्र से, अरशद से बोला कि मित्र मुझे कहीं और जगह बैठा लीजिए, मैं ये बलि नहीं देख पाऊंगा। इसी बीच में कहा सुनी होगी, टूटू मैमी होगी, उसने लाख मना किया लेकिन वो मुस्लिम दोस्त माने नहीं और इसी बीच में वो वहां से भागने की कोशिश करता रहा। लेकिन 5-6 जो मित्र थे उनके, असद के, फरहान के, आतिफ के, उन्होंने उसको रोक लिया और रोकने के उपरांत तो उसने बोला अगर आपने हमारी बलि नहीं देखी तो हम आपको बलि दे देंगे। और हुआ भी ऐसे ही, 1 2 3 4 लगातार 6 बार एक एक करके सभी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। चाकू मारने के उपरांत वो कुछ भागा, भागने के उपरांत वो गिर गया, उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। उसने ये हंसती खेलती दुनिया को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया और दोस्ती को कलंकित कर दिया असद और फरहान ने। किस प्रकार से विश्वासघात किया असद और फरहान ने, पूरे समुदाय को बदनाम करने की जो कोशिश करी गई उसका इंसाफ भी हो चुका है, क्योंकि पुलिस इनकाउंटर में असद जो मुख्य आरोपी था उसको दबोचा, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके ठीक विपरीत आपने देखा होगा उत्तराखंड कोटद्वार में जब बाबा स्पोर्ट्स जो कि मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान थी, वहां पर कुछ हिंदू संगठनवादी उसकी दुकान का घेराव करने आए थे, तो वहां पर दीपक जो हिंदू समुदाय का था, दीपक ने अपनी दुकान बचाने के लिए, अपने मित्र की दुकान बचाने के लिए अपना नाम परिवर्तन कर दिया और वो हिंदू संगठनों से लड़ गया। और उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो गर्व से बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्योंकि उस समय उसने मानवता को बचाया, उस समय उसने उस मुस्लिम जो बुजुर्ग थे उनकी दुकान को बचाया। और देखते ही देखते जिस प्रकार से दीपक ने अपना नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाया, वो पूरे मुस्लिम समुदाय का हीरो बन गया, भाई बन गया, किसी का बहुत ज्यादा चहेता बन गया। और यहां तक ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी उससे मिलने आते हैं और उसको बहुत शाबाशी देते हैं और रातों रात वो सुर्खियां बटोर लेता है। क्यों? क्योंकि दीपक ने एक मुस्लिम परिवार को उजड़ने से बचाया था, उसकी दुकान को टूटने से बचाया था। और तब लोगों ने ये बोला था कि यह असली मानव का रखवाला है, असली मानवता इस दीपक के अंदर है, असली मानवता इस मोहम्मद दीपक के अंदर है। लेकिन मिला क्या, हुआ क्या? आपने देखा होगा किस प्रकार से असद ने सूर्या चौहान को बुलाया, ईद के दिन बुलाया और उसको चाकू मारकर उसको मार दिया गया। और मोहम्मद दीपक ने अपने मित्र की दुकान बचाने के लिए अपना नाम परिवर्तन कर दिया और पूरे हिंदू संगठन से लड़ गया और वो रातों रात सुर्खियां बटोर गया और असद इस दुनिया को छोड़ गया। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, यही नीति का कर्म है, यही ऊपर वाले की लेख है। असद ने एक हिंदू व्यक्ति की, अपने दोस्त की जान ली, उसको कुर्बानी देनी पड़ी खुद की, उसका एनकाउंटर हुआ, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और दीपक ने एक मुस्लिम युवक की जान बचाई थी, दुकान बचाई थी, वो रातों रात मुस्लिम समुदाय और बहुत सारे समुदायों का हीरो बन गया। यही फर्क है हिंदू और मुसलमान में।
अब आप ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जी हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस वक्त मानवता को जिंदा रखने का काम करना चाहिए। अगर असद ने उस सूर्या चौहान को बचा लिया होता, या फरहान ने बचा लिया होता, या आतिफ ने बचा लिया होता, तो वो भी भारत का सितारा होता, हिंदुओं का सितारा होता, हिंदुओं का मित्र होता। लेकिन हुआ क्या, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। समूह में जिस प्रकार से उसको पकड़ा और उसके पेट पर चाकू गोंद दिए गए, जिस प्रकार से बकरे को हलाल करते हैं, उस प्रकार से सूर्या चौहान को हलाल कर दिया। कल्पना करिए, सोचिए क्या बीत रही होगी उस मां पर जिसने अपना 17 साल का लड़का दुनिया से खो दिया। इसलिए आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, सोच समझ के मित्रता करें, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुका है। आप अगले शिकार में हो जाएं, इसलिए आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें, बहुत ज्यादा सतर्क रहें। और मानवता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों तरफ से निभाएंगे तो ही हमारी मित्रता, तो ही हमारा समाज सेफ रह पाएगा। अन्यथा यूं ही टुकड़ों में बटे रहेंगे, यूं ही टुकड़ों में काटे जाएंगे। और आप एक तरफ दीपक को देख लीजिए, एक तरफ असद को देख लीजिए। हुआ क्या, दीपक रातों रात सितारा बन गया और असद रातों रात ईश्वर को प्यारा हो गया, खुदा को प्यारा हो गया। आप जो जैसा करेंगे उसका फल यही मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले।